बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हादसा को नशर करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। उसके ऊपर आपको डिटेल से आगाह करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी टीवी चैनल के जो जियो एंटरटेनमेंट को ड्रामा सीरियल हादसा नशर करने की मशरूत इजाज़त देते हुए पैमरा का ड्रामा नशर करने पर पाबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप ये ड्रामे को चला सकते हैं दोबारा से। अदालत ने 5वीं किस्त में रेप के मनाज़िर दिखाने पर या दोबारा नशर करने पर पाबंदी आयद की है। फैसले में लिखा है कि पैमरा ने सुनवाई का मौका दिए बगैर पाबंदी का जो ऑर्डर पास किया है इससे दरख्वास्त गुजार को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान साफ नज़र आ रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी इतलात को पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबर्स की तैनाती से मुतालिक जामिया रिपोर्ट आइंदा समात से कबल जमा कराने की हदायत की है। ये हमारे मुल्क का हाल है जो कि हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो दोबारा से ड्रामे को नशर करने की इजाज़त कर दे तो कहाँ पे हमारा सिस्टम है और क्या चीज़ें चल रही हैं। उस बहन ने कितनी मुश्किलात से ये अपना वक्त गुजारा होगा और किस तरह उन्होंने अपने इस टाइम को भूलने की कोशिश की होगी, लेकिन हम इस ड्रामे के ज़रिए उनको दोबारा याद करवाते हैं। हम उनसे माजरत करते हैं। हम अपनी उस बहन के साथ हैं जिन्होंने इस वाक़ये के बाद अपनी ज़िंदगी में दोबारा रोशनी की किरण दिखाई और अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश की। तो उसके बाद अगर दोबारा उनकी दिल आज़ारी हुई तो हम एज़ ए कौम हम पाकिस्तानी, मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, पता नहीं और किसी को शर्मिंदगी होती है नहीं होती। उन्होंने जिस तरह वो अपने नोट्स दिए थे वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ दे चीज़ थी कि जिस तरह उन्होंने कहा था कि क्या मैं अपने उस वाक़ये को बोल नहीं सकती और किसी ने मेरी निजी ज़िंदगी पर ड्रामा बना दिया तो क्या वो चीज़ें नज़र आ रही हैं सबको। तो ये सबसे ज़्यादा थी। मैं उनके साथ थोड़ा सा अपनी दिली हमदर्दी के साथ चलूँगा और मेरा दिल करेगा कि यार अगर ये ड्रामा ना लगता तो हमारे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर मेरी उस बहन के लिए जो इस वाक़ये से गुजरी हुई हैं वो किस तरह अपने आप को संभाल सकती है और अपने आप को अच्छे तरीके से, वो कहती है कि पाकिस्तानी कानून ने कुछ उनका साथ दिया है। अब थोड़ा सा बातें हैं जो हाई कोर्ट में हादसा नशर करने से मुतालिक केस की समाअत हुई है तो उसके ऊपर थोड़ी डिटेल के साथ जाते हैं तो आपको उसके ऊपर भी आगाह करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जियो एंटरटेनमेंट को ड्रामा सीरियल हादसा नशर करने पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का 30 अगस्त का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है जिसमें कहा गया कि ये दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि पैमरा ने बैरिस्टर खतीजा सदीकी की शिकायत पर ड्रामा सीरियल हादसा नशर करने पर पाबंदी आयद की। पाबंदी से कबल ना सुनवाई का मौका दिया और ना ही कोई शोकाज नोटिस जारी किया गया। पैमरा के वकील ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गैंग रेप के वाक़ये से मुमासलत और पाकिस्तानी शहरियों का मनफी उम्मीद दिखाने पर पाबंदी आयद करके मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भिजवाया गया। वकील ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मेंबर्स की तैनाती ना होने पर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स दस्तयाब ही नहीं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन जियो एंटरटेनमेंट ने ड्रामा सीरियल हादसा रोज़ाना की बुनियाद पर नशर किया जिसकी 10 एक साथ नशर जबकि अभी 15 एक साथ बाकी हैं। पैमरा ने ड्रामा सीरियल की बाकी के साथ नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। जब पैमरा के वकील से पूछा गया कि क्या पैमरा हुकाम ने ड्रामा सीरियल हादसा देखा है तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अदालत को बताया गया कि 5वीं किस्त में रेप सीन दिखाया गया जो काबिल एतराज़ था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुतलका सीन की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल कबूल मेयार के मुताबिक मंजर कशी की गई। पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की अदम दस्तयाबी के बायस दरख्वास्त गुजार को इन हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता जिसकी आईने पाकिस्तान में ज़मानत दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक पैमरा ने सुनवाई का मौका दिए बगैर पाबंदी का जो ऑर्डर पास किया इससे दरख्वास्त गुजार को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान साफ नज़र आ रहा है। लिहाजा पैमरा का ड्रामा सीरियल हादसा पर पाबंदी का 30 अगस्त का ऑर्डर मुअत्तल किया गया। ड्रामा सीरियल हादसा की 5वीं किस्त में जिस रेप सीन का हवाला दिया गया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इसे दोबारा नशर ना करने की यकीन दहानी कराएं। अदालत ने पैमरा का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए ARY कम्युनिकेशंस के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि पैमरा ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वो इस्लामाबाद और सूबाई दारुल-हुकूमतों में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स नोटिफाई करें। काउंसिल के मेंबरान की अदम तैनाती के बायस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतासिर होता है। अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी इत्तलात 30 अक्टूबर को आइंदा तारीख़ समाअत से कबल काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबर्स की तैनाती से मुतालिक जामिया रिपोर्ट पेश करें। अगस्त के आखिर में पैमरा ने निजी टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नशर होने वाले ड्रामे हादसा के ऑन एयर करने पर फिलफौर पाबंदी आयद करते हुए मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया था।
पैमरा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि ड्रामे की कहानी पाकिस्तानी मुआशरती इक़्तिदार से बिल्कुल मुनासबत नहीं रखती। गैर मियारी मवाद, नामुनासिब कहानी और अवामी रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए ड्रामा सीरियल पर पैमरा एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। कौंसिल ऑफ कंप्लेंट्स इस मौके पर और इस मामले पर पैमरा के ज़ाब्ते इखलाक की रोशनी में ड्रामा नशर करने या ना करने से मुतालिक फ़ैसला करेगा। पैमरा ने कहा है कि इन्हें गुज़श्ता चंद दिनों में इस ड्रामे के हवाले से बहुत सी शिकायत मसूल हुई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस ज़मन में आवाज़ उठाई गई है। वाज़ेह है कि जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में चंद नाज़रीन का ख्याल यही है कि ये कहानी 2020 के मोटरवे रेप वाले वाक़ये के गिर्द बनी हुई है। ड्रामा में अब तक दिखाई जाने वाली ये तमाम बातें मोटरवे रेप वाक़ये से मुमासलत रखती हैं, जिसको नाज़रीन ना सिर्फ नोट किया बल्कि इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई और इसके पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। इस मामले की इब्तदा पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़रीहा इदरीस की जानिब से ट्विटर पर लिखे गए इस मुफस्सिल नोट के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सियालकोट मोटरवे रेप केस की मुतासरा खतून से की गई बातचीत बयान की थी। जैसे ही ड्रामे की किस्त ऑन एयर होती है, तमाम तबसरों में मोटरवे के वाक़ये पर बात होने लगती है। क्या वो मुझे इस बारे में भूलें नहीं दे सकते? पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़रीहा इदरीस के मुताबिक ये सवाल उस सियालकोट मोटरवे केस के मुतासरा खतून के हैं, जिन्होंने इन्हें कॉल करके अपने गम और गुस्से का इजहार किया था। रेप का ये वाक़या 2020 में पेश आया था, जब लाहौर को सियालकोट से मिलाने वाली मोटरवे पर एक खतून को इनकी बच्चों के सामने रेप किया गया। इस वाक़ये के बाद मुतासरा खतून की शनाख्त खुफिया रखी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतवार को एक तफसीली नोट में फ़रीहा इदरीस ने ड्रामा सीरियल हादसा बनाने वालों पर तनकीद करते हुए मुतासरा खतून के हवाले से लिखा कि ऐसा लगता था कि जैसे वो एक बार फिर इस सदमे से गुजर रही हों। तो ये आपको दोबारा से एक दफ़ा याद करवाना था कि ड्रामा सीरियल हादसे कि क्यों इस तरह ये रखा गया, कि क्यों इस तरह बार बार उनको ठेस पहुंचाई जा रही है। आपके जो मुतासरा खतून है, उन्होंने फिर एक दफ़ा यही कहा कि क्यों इस तरह मुझे दोबारा ये याद करवाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये आपका मुमासलत रखी जाती है कि आपका ये केस उसके साथ मिला हुआ है, मोटरवे केस के साथ, क्योंकि थोड़ी सी कहानी की मुमासलत जो है वो इसके साथ है। और जो ड्रामा सीरियल में काम करने वाले हदीका कियानी है, उन्होंने भी अपना जब इंटरव्यू दिया था और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले यही बात पूछी थी कि क्या ये केस जो रेप केस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आप उसके ऊपर ड्रामा करें। तो उन्होंने कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इनकी राइटर है उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम जो सोसाइटी की असलियत दिखाते हैं, ये करते हैं। दूसरा यानी कि फ़लाँ काफ़ी चीज़ें निकाल के सामने ले आते हैं अपनी आप बचाव के लिए या ड्रामा को नशर करने के लिए, सब कुछ निकल के आ जाता है। तो ये थोड़ी खबरें थी, आप तक पहुंचाने की ज़रूरत थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।